ठीक है, हम प्रीवियस क्लास के अंदर थेडोलाइट को पढ़ चुके थे। ठीक है, हमारा जो टॉपिक था थेडोलाइट वो हम पढ़ चुके थे। आज हमारा जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 20। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारा सर्वे और नेक्स्ट जो हमारा टाइप ऑफ सर्वे है वो कौन सा है, वो है हमारा प्लान टेबल सर्वे। क्लियर। नेक्स्ट हमारा कौन सा टाइप का सर्वे है, प्लान टेबल सर्वेइंग। ये आप डायग्राम भी यहाँ पे देख रहे होगे। ठीक है, ये प्लान टेबल सर्वेइंग का आपका डायग्राम है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लान टेबल सर्वेइंग की, कि प्लान टेबल सर्वेइंग आपका होता क्या है। ठीक है, तो प्लान टेबल सर्वेइंग जो आपका होता है वह आपका ग्राफिकल मेथड होता है सर्वेइंग की। क्लियर, आप क्या बोलोगे, सर्वेइंग की आपकी ये क्या होती है, ग्राफिकल मेथड होती है। ठीक है, ठीक है, प्लान टेबल सर्वे आपका क्या होता है यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ग्राफिकल ग्राफिकल मेथड ग्राफिकल मेथड ऑफ सर्वे। ठीक है, प्लान टेबल सर्वेइंग जो हम करते हैं वो हमारी ग्राफिकल मेथड होती है सर्वे की। क्लियर, इसके अंदर क्या होता है कि जो हम प्लॉटिंग करते हो, जो ऑब्जर्वेशन करते हैं, क्लियर, ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हो, प्लॉटिंग भी बोल सकते हो। क्लियर, वो आप क्या कर सकते हो, साइमल्टेनियसली कर सकते हो। आपको कोई भी ऑफिस वर्क नहीं करना है, ऑन द साइड जहां आप सर्वे कर रहे हैं वहीं पे आपने ऑब्जर्वेशन किया और वहीं पे आपने क्या कर दिया, प्लॉट कर दिया। ठीक है, तो देखो ग्राफिकल मेथड ऑफ सर्वे होता है प्लॉटिंग ऑफ द प्लान एंड फील्ड ऑब्जर्वेशन कैन बी डन साइमल्टेनियसली। क्लियर, क्या बोला मैंने, कि जो आपको प्लान को प्लॉट करना है और जो फील्ड ऑब्जर्वेशन करना है इसको आप साइमल्टेनियसली कर सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो, साइमल्टेनियसली आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, जियोमेट्रिकल कंडीशंस ऑफ साइट आर मैन्युस्क्रिप्ट इन द मैप सीट यूजिंग प्लान टेबल एंड एलिडेड आफ्टर दैट टोपोग्राफिक डिटेल आर अरेंज्ड ऑन द मैप। मतलब इसके अंदर प्लस पॉइंट ये होता है कि जो भी आपकी साइट कंडीशंस होती हैं वो आप प्लॉट कर लेते हो। क्लियर, क्या कर लेते हो, वो आप प्लॉट कर लेते हो। नेक्स्ट यहाँ पे बेस्ट फिटेड फॉर स्मॉल स्केल सर्वेइंग। क्लियर, ये जो मेथड आपकी होती है यह स्मॉल स्केल सर्वेइंग में बहुत अच्छे से फिट हो जाती है। क्लियर, मतलब स्मॉल स्केल सर्वे अगर आपको करना है तो आप प्लान टेबल सर्वे का यूज कर लोगे। ठीक है, सर्वेइंग इंडस्ट्रियल एरिया वेयर कंपास सर्वे फेल्स टू परफॉर्म। क्लियर, जहां पे आपका कंपास सर्वे फेल हो जाता है, क्यों, क्योंकि आपको पता है कंपास सर्वे के अंदर आपकी मैग्नेटिक निडल यूज होती है। क्लियर, होती है ना। तो इंडस्ट्रियल एरिया जहां पे आपको सर्वे करना हो, जहां पे आपका कंपास सर्वे फेल हो रहा है वहां पे आप प्लान टेबल सर्वे का यूज कर सकते हो। क्लियर, यूज टू फिल इन डिटेल्स बिटवीन स्टेशन फिक्स्ड बाय ट्रायंगुलेशन मेथड और थेडोलाइट ट्रैवर्जिंग मेथड। मतलब कि अगर दो स्टेशन के बीच आपने दो स्टेशन को कैसे फिक्स किया है, या तो आपने ट्रायंगुलेशन मेथड के थ्रू किया है या फिर ट्रैवर्जिंग मेथड के थ्रू किया है। देखो ट्रायंगुलेशन जो आपका लीनियर मेजरमेंट होता है उसके द्वारा आपने दो स्टेशन को फिक्स किया है। ट्रैवर्जिंग जैसे ही कंपास हो गया, थेडोलाइट हो गया, इन दोनों मेथड्स को यूज करके आपने ट्रैवर्जिंग की हुई है। क्लियर, तो उन दो स्टेशन जो आपने फिक्स की है उसके बीच की अगर आपको डिटेल्स देखना है, क्लियर, तब भी आप प्लान टेबल सर्वे का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना है, बेसिक पॉइंट्स हैं। सबसे पहला तो ये आपकी ग्राफिकल मेथड होती है। दूसरा जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लॉटिंग और ऑब्जर्वेशन आप साइमल्टेनियसली कर सकते हो। नेक्स्ट स्मॉल स्केल सर्वेइंग होता है। इंडस्ट्रियल एरिया में जहां पे कंपास सर्वे आपका फेल हो जाता है वहां पे आप प्लान टेबल सर्वे का यूज कर सकते हो। क्लियर, क्लियर। और यहाँ पे मैंने आपको बताया टोपोग्राफिक डिटेल्स,
अगर आपको मैप के ऊपर अरेंज करना है तब भी आप प्लेन टेबल सर्वे का यूज कर सकते हो, क्लियर। और जो टोपोग्राफिक डिटेल्स आप यहाँ पे प्लॉट करोगे मैप के अंदर, इसको बोला जाता है कार्टोग्राफिक सर्वेइंग। प्लेन टेबल सर्वे के द्वारा अगर आप कर रहे हो तो इसको आप बोलते हो कार्टोग्राफिक सर्वेइंग। कौन सा सर्वेइंग? कार्टोग्राफिक सर्वेइंग, क्लियर। चलो, आया इतना समझ में आपको? नेक्स्ट अपन देखेंगे यहाँ पे कि भाई जो हमारा क्या है प्लेन टेबल सर्वे है, उसके अंदर हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। जैसे हमने लीनियर मेजरमेंट पढ़ा था और चेन सर्वेइंग जब हमने पढ़ा था, तो उसके अंदर हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे थे, वो इंस्ट्रूमेंट अपन ने यहाँ पर पढ़े थे, क्लियर। सबसे पहले अगर इंस्ट्रूमेंट की बात करूं तो पहला इंस्ट्रूमेंट जो यहाँ यूज होता है वो आपका होता है ड्रॉइंग बोर्ड, क्लियर। क्या होता है आपका? ड्रॉइंग बोर्ड आपका होता है। क्या कहलाता है ड्रॉइंग बोर्ड? देखो, द बोर्ड मे बी माउंटेड ऑन अ ट्राइपॉड with a leveling head or a wall and socket arrangement in such a fashion that it can be leveled and revolved about a vertical axis and may be clamped in any position, clear। ड्राइंग बोर्ड जो आपका होता है वो आपका यहाँ पे देखो, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये आपका ड्राइंग बोर्ड है। ये आपका क्या है? ड्राइंग बोर्ड है, जो ट्राइपॉड के ऊपर आपका क्या होता है? माउंटेड होता है, क्लियर। ये आपका ड्राइंग बोर्ड है जो आपका ट्राइपॉड के ऊपर क्या होता है? माउंटेड होता है, क्लियर। ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर माउंटेड होता है, आप ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। ठीक है, अच्छा, ये जो ड्राइंग बोर्ड आपका होता है, अगर आपसे कोई इसकी साइज पूछ ले कि भाई इसकी साइज क्या होती है, ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि इसकी साइज क्या होती है, तो आपको साइज याद रखना है कि हमारा जो ड्राइंग बोर्ड होता है उसकी साइज क्या होती है। देखो, उसकी साइज की अगर बात की जाए तो ये होता है आपको 750 mm बाई 600 mm। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है जो आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि भाई इस ड्राइंग बोर्ड की जो साइज होती है वो कितनी होती है। तो ये चीज आप याद रखना कि भाई ड्राइंग बोर्ड की जो साइज होती है वो हमारी होती है 750 mm बाई 600 mm, क्लियर। देखो, ये लिखा है बोर्ड हमारा जो होता है माउंटेड होता है ट्राइपॉड के ऊपर, और ट्राइपॉड जो आपका होता है विथ लेबलिंग हेड होता है, जिसको इधर उधर करके आप लेबलिंग करते हो, ठीक है। चलो, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आपका जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे होता है वो आपका होता है एलिडेट। कौन सा होता है? आपका नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो कौन सा होता है? एलिडेट होता है। अब एलिडेट आपका क्या होता है? हाँ, क्लियर। ये जो इंस्ट्रूमेंट आपका होता है जनरली आप इसको यूज करते हो साइटिंग पर्पज के लिए, क्लियर। किसके लिए? यूज्ड फॉर साइटिंग, क्लियर। सिंपल से शब्दों में याद रख लो कि भाई जो एलिडेट हमारा होता है उसको हम साइटिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं। अब देखो, द एलिडेट इज अ रूलर with a sight line attached and is used on the plane table for bisecting the object drawing range direction of lines। मतलब कि आप जनरली क्या कर रहे हो? साइटिंग ही कर रहे हो, क्लियर। साइटिंग ही कर रहे हो। ये क्या होता है आपका? एक रूलर होता है विथ अ साइट लाइन, इसके साथ साइट लाइन अटैच्ड होती है, और इसको यूज करते हो प्लेन टेबल सर्वेइंग में। किसके लिए? ऑब्जेक्ट को बाइसेक्ट करने के लिए, रेज को ड्रॉ करने के लिए, डायरेक्शन लाइंस को बनाने के लिए, क्लियर। जैसे आप स्केल का यूज करते हो ना, इसी प्रकार से एलिडेट का यूज किया जाता है प्लेन टेबल सर्वेइंग के अंदर, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके एलिडेट का डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है। ये आपकी साइट बैन कहलाती है, ये आपकी ऑब्जेक्ट बैन कहलाती है। यहाँ से आप साइटिंग करते हो, यहाँ से ऑब्जेक्ट को देखते हो, ठीक है। ये आपका एलिडेट यहाँ पर होता है, ठीक है। यहाँ पे नीचे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि वन ऑफ द साइट बैंस इज प्रोवाइड विथ अ नैरो रेक्टेंगुलर स्लिट, क्लियर। जो हमारी साइट बैन होती है इसके अंदर नैरो रेक्टेंगुलर स्लिट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, व्हाइल अदर इज प्रोवाइड विथ अ सेंट्रल वर्टिकल हेयर और वायर। और दूसरा जो आपका होता है उसके अंदर सेंट्रल वर्टिकल वायर आपका प्रोवाइड किया जाता है, क्लियर। चलो, क्लियर है? एलिडेट क्लियर है? इतना सा याद रख लो, आपके साइटिंग के लिए इसको यूज किया जाता है, क्लियर। अगर मैं एक और बात करूं ना यहाँ पे, तो जो आपका एलिडेट होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डेट इज द प्लेन एलिडेट, क्लियर। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपली ऐसा लिखे देता हूं, ठीक है, लिखा नहीं है इसके अंदर,
कि जो एलिडेट आपका होता है वो जनरली दो टाइप का यहाँ पे होता है। क्लियर? एलिडेट की अगर मैं टाइप की बात करूं तो देखो, पहला आपका होता है कौन सा? प्लेन एलिडेट। पहला कौन सा होता है आपका? प्लेन एलिडेट। ठीक है। और दूसरा जो आपका होता है वो होता है आपका टेलीस्कोपिक। ठीक है, दूसरा क्या होता है आपका? टेलीस्कोपिक एलिडेट। मतलब टेलीस्कोप का यूज यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए हैं? ये आपके टाइप्स हो गए हैं एलिडेट के। एलिडेट जो आपका होता है वो दो टाइप का होता है, प्लेन एलिडेट होता है और टेलीस्कोप एलिडेट आपका यहाँ पर होता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूं कि और क्या चीजें यहाँ पे यूज की जाती हैं। ठीक है, क्लियर? अच्छा, आपके मन में एक और क्वेश्चन आना चाहिए था कि सर टेलीस्कोप एलिडेट का हम कहाँ यूज करेंगे, प्लेन एलिडेट का यूज कहाँ करेंगे? जब हमें क्या करना होगा? इंक्लाइंड साइटिंग करनी होगी। क्लियर? मुझे क्या करनी होगी? इंक्लाइंड साइटिंग करनी होगी, वहां पे हम टेलीस्कोपिक एलिडेट का यूज करते हैं। इंक्लाइंड साइटिंग में हम टेलीस्कोपिक एलिडेट का यूज करते हैं। और जो हमारा प्लेन एलिडेट होता है, क्लियर, तो सिंपली अगर आपको जो भी साइटिंग करनी है इंक्लाइंड को छोड़ के, उस साइटिंग के लिए आप प्लेन एलिडेट का यूज कर लोगे। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं इंस्ट्रूमेंट यूज की अगर बात यहाँ पे करूं तो नेक्स्ट आपके जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे यूज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पहला आपका होता है थ्रो कंपास। ठीक है, पहला कौन सा होता है आपका? थ्रो कंपास। दूसरा आपका होता है यहाँ पे, देखो आप, दूसरा आपका होता है प्लम्बिंग फॉर्क और यू फ्रेम। ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है स्पिरिट लेवल, प्लम बॉब, रेंजिंग रॉड और ड्राइंग सीट। ये आपका स्पिरिट लेवल है। ये जो डायग्राम आप यहाँ पे देख रहे हो ये प्लम्बिंग फॉर्क और यू फ्रेम का आपका है, और ये आपका थ्रो कंपास का डायग्राम आप यहाँ पर देख पा रहे हो। क्लियर? ये आप जो देख रहे हो ना, ये यू फ्रॉक वगैरह होता है जिससे आप प्लम बॉब को क्या करते हो? लटकाते। ठीक है, क्या करते हो? प्लम बॉब को लटकाते हो। ठीक है, चलो। तो स्पिरिट लेवल की अगर मैं बात करूं तो आप स्पिरिट लेवल का यूज कहां करोगे? सिंपली देखो, स्पिरिट लेवल इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर, क्या इंश्योर करता है? इट इंश्योर लेवलिंग द टेबल सरफेस, कि आपकी जो टेबल सरफेस है वो लेवल है या नहीं है, वो आप किसकी हेल्प से करोगे? वो आप स्पिरिट लेवल की हेल्प से करोगे। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो देखो, द स्पिरिट लेवल कैन बी प्लेस इन टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन एंड लेवल। हम इसको दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या करते हैं? हम दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसको प्लेस करते हैं। क्लियर? और फिर हम क्या कर देते हैं? लेवल कर देते हैं। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं? और फिर हम लेवल कर देते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा स्प्लिट लेवल कहलाता है। ये देखो आप, ये बिल्कुल सेंटर में आपका जब बबल आ जाता है, ये देखो आप यहाँ पे जो बबल देख रहे हो, ठीक है, ये बिल्कुल सेंटर में आ जाता है, तो आपकी क्या हो जाती है? लेवल हो जाती है सरफेस। क्लियर? सरफेस आपकी क्या हो जाती है? लेवल हो जाती है। ठीक है, तो ये स्प्रेड लेवल आपका हो गया। ठीक है, क्या हो गया आपका? स्प्रेड लेवल हो गया। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे क्या? मैग्नेटिक निडल। अब ये मैग्नेटिक निडल का क्या यूज यहाँ पर है? देखो, ठीक है, ये आप डायग्राम यहाँ पे देख पा रहे होगे। अब मैग्नेटिक निडल इन अ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज जनरली यूज। जो हमारी मैग्नेटिक निडल होती है इसको जनरली हम रेक्टेंगुलर बॉक्स में यूज करते हैं। क्लियर? By turning the box placed on the table, the needle is made read to zero. क्या बोला उसने? By turning the box placed on the table, जब हम बॉक्स को टर्न कर रहे होंगे, टेबल के ऊपर प्लेस कर रहे होंगे, तो जो निडल आपकी होगी वो क्या मेक कर रही होगी? जीरो बना रही होगी। अ लाइन ड्रॉन अलोंग द एज ऑफ द बॉक्स, इस बॉक्स के अलोंग जो आपका लाइन खींचोगे, तो अ लाइन ड्रॉन अलोंग द एज ऑफ द बॉक्स गिव्स द मैग्नेटिक मीडियन। क्लियर? मतलब इसके अलोंग जो आप लाइन खींचोगे वो लाइन आपको यहाँ पे क्या देगी? वो लाइन आपको यहाँ पर क्या देगी? वो आपको मैग्नेटिक मेरिडियन देगी। क्या देगी? वो आपको मैग्नेटिक मेरिडियन देगी।
ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है कि मैग्नेटिक मेरिडियन आप यहाँ पे कैसे ड्रॉ कर रहे हो, इस मैग्नेटिक निडल की हेल्प से आप कर रहे हो। ठीक है, इसकी हेल्प से कर रहे हो, मैग्नेटिक निडल की हेल्प से कर रहे हो। और नेक्स्ट ये जो मैग्नेटिक निडल आपकी होती है, इसको आप यूज कर रहे हो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में। ठीक है, और जब बाई टर्निंग द बॉक्स प्लेस्ड ऑन द टेबल, जब टेबल के ऊपर आपका बॉक्स प्लेस होता है, उसको आप टर्निंग करते हो, तो निडल जो आपकी होगी वो क्या रीड कर रही होगी, जीरो को रीड कर रही होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट यहाँ पे मैग्नेटिक निडल के लिए और पॉइंट देखो आप क्या है, a folded frame with a hook and a plumb bob at the lower limb makes up the plumbing fork। ये आप डायग्राम जो देख रहे हो ना, ये देखो आप, ये प्लम्बिंग फॉर्क आपका है जिससे आपने प्लम बॉब को लटकाया हुआ है। जनरली क्या होता है कि टेबल का पॉइंट आपको ग्राउंड के ऊपर ड्रॉ करना है, ग्राउंड का पॉइंट आपको टेबल के मतलब टेबल के ऊपर जो ड्राइंग पेपर आपने लगाया है उस पर ड्रॉ करना है। तो उसके लिए आप इसका क्या करते हो, यूज करते हो। ठीक है, उसके लिए आप इसका यूज करते हो। तो आप फोल्डेड फ्रेम विथ अ हुक, हुक होता है, एंड अ प्लम बॉब एट द लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब पे क्या होता है, प्लम बॉब होता है, मेक द प्लम्बिंग फॉर्क, वो क्या बनाता है, प्लम्बिंग फॉर्क बनाता है। अपर फ्रेम इज प्लेस्ड ऑन द सीट विथ इट्स पॉइंटेड एंड एट द पॉइंट मार्क एज स्टेशन। जो अपर फ्रेम आपका होता है वो आपका सीट के ऊपर प्लेस्ड होता है। अभी आपने डायग्राम में देखा, देखो अपर आर्म जो आपकी है वो सीट के ऊपर आपकी पॉइंटेड है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, द ट्राइपॉड लेग आर एडजस्टेड टू ब्रिंग द प्लम बॉब ओवर द स्टेशन मार्क। अगर हमें ये जो प्लम बॉब है, देखो ये यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे होगे, ये प्लम बॉब जो आपका है इसको ओवर द स्टेशन लेके मुझे आना है। तो जो हमारे ट्राइपॉड लेग होंगे उनको हम क्या करेंगे, उसको हम एडजस्ट करेंगे और इसको हम स्टेशन के ऊपर लेके आएंगे। क्लियर, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम स्टेशन के ऊपर लेके आएंगे। ठीक है, क्लियर यहां तक। नेक्स्ट, नेक्स्ट यहाँ पे अपन बात करते हैं कि जो हमारा प्रोसीजर होता है प्लेन टेबल सर्वे का। क्लियर, जो हमारा प्रोसीजर होता है प्लेन टेबल सर्वे का, कि जब भी हम प्लेन टेबल सर्वे करेंगे तो हमारा प्रोसीजर क्या होगा। तो प्रोसीजर की अगर बात की जाए तो सबसे पहला जो प्रोसीजर की बात करें तो फिक्सिंग ऑफ प्लेन टेबल। हमें सबसे पहले प्लेन टेबल को क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले प्लेन टेबल को फिक्स करना पड़ेगा। जब हम प्लेन टेबल को फिक्स कर लेंगे तो उसके बाद हम उसकी लेबलिंग करेंगे। अच्छा, लेबलिंग आपकी किसके द्वारा होगी, स्प्लिट लेवल के द्वारा होगी। लेबलिंग आप किस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से करोगे, स्प्लिट लेवल की हेल्प से करोगे। सेंटरिंग की अगर मैं बात करूं तो सेंटरिंग ऑफ प्लेन टेबल आप प्लम्बिंग फॉर्क की हेल्प से करोगे। किसकी हेल्प से करोगे, प्लम्बिंग फॉर्क की हेल्प से करोगे। फिर आप क्या करोगे, फिर आप ओरिएंटेशन करोगे प्लेन टेबल का। तो ओरिएंटेशन आप कंपास या फिर बैक साइटिंग की हेल्प से कर सकते हो। किसकी हेल्प से कर सकते हो, बैक साइटिंग की हेल्प से कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी प्रोसीजर यहां पर हो जाती है। या फिर मैं ऐसा बोलूं कि ये आपके एक तरीके के क्या हो गए हैं, यह एक तरीके के आपके टेम्पररी एडजस्टमेंट हो गए। क्लियर, एक तरीके के क्या हो गए हैं आपके टेम्पररी एडजस्टमेंट हो गए। जब जब आप प्लेन टेबल की बात करोगे, उससे सर्वे की बात करोगे, ठीक है, तो आपको ये ऑपरेशंस क्या करने पड़ेंगे, परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो आप इनको टेम्पररी एडजस्टमेंट भी बोल सकते हो कि ये जो अभी आपने किया हुआ है ये सभी के सभी आपके टेम्पररी एडजस्टमेंट हैं। ये सभी के सभी आपके क्या हैं, ये सभी के सभी आपके टेम्पररी एडजस्टमेंट हैं। क्लियर, कर लोगे टेम्पररी एडजस्टमेंट। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे कि हम जब प्लेन टेबल सर्वे करते हैं तो हम कौन कौन सी मेथड्स यहाँ पर यूज करते हैं प्लेन टेबल सर्वे में। प्लेन टेबल सर्वे में हम कौन कौन सी मेथड्स का यूज करते हैं। तो जनरली प्लेन टेबल सर्वे की अगर मैं बात करूं तो हम चार टाइप की मेथड्स का यहाँ पे यूज करते हैं।
क्लियर? कितने मेथड्स का यूज करते हैं हम? 4 टाइप की मेथड्स का यूज करते हैं। पहली जो हमारी मेथड होती है वो हमारी होती है रेडिएशन मेथड। दूसरी मेथड जो हमारी होती है वो होती है हमारी इंटरसेक्शन मेथड। तीसरी जो मेथड हमारी होती है वो होती है ट्रैवर्जिंग मेथड। और फोर्थ मेथड जो हमारी होती है वो होती है रिसेक्शन मेथड। मतलब हम प्लेन टेबल सर्वे के अंदर ये 4 मेथड्स का यूज करते हैं। और यहाँ प्लेन टेबल सर्वे में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है और सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इन्हीं मेथड्स के रिगार्डिंग पूछे जाते हैं। क्लियर? तो सिंपली कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पर याद रखनी है इन मेथड्स के रिगार्डिंग। तो सबसे पहला जो एक कॉमन पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूं वो चीज आपको याद रख लेना है। क्लियर? रेडिएशन और इंटरसेक्शन जो आपकी मेथड होती है, ठीक है, ग्रीन कलर का बॉक्स बनाया है इन दो मेथड के ऊपर, ठीक है। ठीक है, अच्छा, ये जो मेथड आपकी होती है रेडिएशन और इंटरसेक्शन, इसको यूज किया जाता है किस लिए? जब हमें क्या करना हो, डिटेल्स को लोकेट करना हो, किसी भी चीज की क्या करना हो, डिटेल्स को लोकेट करना हो। तो देखो, यूज्ड फॉर लोकेटिंग द डिटेल्स, यूज्ड फॉर यूज्ड फॉर लोकेटिंग, क्लियर, हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? लोकेटिंग डिटेल्स, द डिटेल्स। क्लियर? डिटेल्स को लोकेट करने के लिए आप इसका यूज करते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आता है ट्रैवर्जिंग और रिसेक्शन। क्लियर? ये दो मेथड आपकी होती है ना, जो कौन कौन सी? एक तो आपकी हो गई है एक तो आपकी हो गई है कौन सी? ट्रैवर्जिंग, और दूसरी हो गई है रिसेक्शन। इसका यूज किया जाता है प्लेन टेबल स्टेशन को लोकेट करने के लिए। क्लियर? यूज्ड फॉर लोकेटिंग, यूज्ड फॉर लोकेटिंग, used for locating the plan table, plan table स्टेशन। क्लियर? तो प्लान टेबल स्टेशन को लोकेट करने के लिए हम इन दो मेथड्स का यूज करते हैं, और इन दो मेथड्स का यूज करते हैं हम लोकेटिंग द डिटेल्स। हम डिटेल्स को, हमें जब डिटेल्स को बताना है तो हम इन दो मेथड्स का यूज करेंगे, और जब हमें स्टेशन को लोकेट करना है तो हम क्या करेंगे? हम इसका यूज करेंगे, इन दो मेथड्स का यूज करेंगे। क्लियर? इन दो मेथड्स का यूज हम कब करेंगे? जब हमें स्टेशन को दिखाना है, लोकेट करना है, और जब डिटेल्स दिखानी है तो हम इन दो मेथड्स का यूज करेंगे। ये चीज आप याद यहाँ पर रख लो। ठीक है, चलो इसके बाद हम एक एक करके समझते हैं। अब जो हमारी रेडिएशन मेथड यहाँ पर होती है, ये रेडिएशन मेथड हमारी क्या होती है? देखो, इस मेथड के अंदर क्या करना है आपको? इन दिस मेथड प्लेन टेबल इज लोकेटेड एट 1.0। क्लियर? ये आपका यहाँ पे क्या है? यह आपका एक O पॉइंट यहाँ पर है, और इस O पॉइंट के ऊपर आपने अपनी प्लेन टेबल को क्या कर दिया है? लोकेट कर दिया है। ठीक है, ये आपका O पॉइंट है, और इस O पॉइंट के ऊपर आपकी प्लेन टेबल क्या हो गई? लोकेट हो गई है, जैसा कि फिगर में देख पा रहे हो। एंड परफॉर्म द होल फ्रॉम द पॉइंट। क्लियर? इसी पॉइंट से आपको सारा परफॉर्म करना है। फ्रॉम पॉइंट O साइट द पॉइंट A B C D E एंड E यूज एलिडेड। एलिडेड की हेल्प से आप साइटिंग करोगे। देखो, ये A की साइटिंग की तो यहाँ पे एक A, यहाँ पे स्मॉल A पॉइंट आपका आ गया, बी तक किया तो आपने स्मॉल बी पॉइंट आ गया, ए स्मॉल सी पॉइंट आ गया, स्मॉल डी पॉइंट आ गया, स्मॉल ई पॉइंट आ गया। मतलब ए बी सी डी ई सारे पॉइंट पर आपने इसी पॉइंट से क्या किया? साइटिंग की, और आपने पेपर के ऊपर इन पॉइंट्स को क्या कर दिया? मार्क कर दिया। क्लियर? लोकेट एंड प्लॉट द पॉइंट एज ए बी सी डी ई एंड ड्रॉइंग
सीट। क्लियर? और आपने इसको क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ पे आपका सारे पॉइंट जो हैं, जो ग्राउंड के पॉइंट हैं, वो आपके किसके ऊपर आ गए, वो आपके पेपर के ऊपर आ गए हैं। अब बोलोगे सर ये तो सिंपल सा हो गया, इसमें तो प्रोसीजर हो गया, याद करने वाली क्या चीजें यहाँ पर हैं? क्लियर? तो सबसे पहला पॉइंट आप देखो, आपने एक चीज इसमें नोटिस की होगी इस मेथड के अंदर, कि जो हमने सारे पॉइंट्स हैं, ये हमने जो यहाँ पे लोकेट किए हैं ड्राइंग पेपर के ऊपर, वो एक सिंगल स्टेशन से हमने लोकेट किए। इससे किए एक सिंगल स्टेशन, हम कहीं दूसरी स्टेशन पे नहीं गए, हम सिर्फ ओ पे थे, ओ पे ही रहे, हमने स्टेशन को चेंज नहीं किया। तो आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे, दिस मेथड इज सुटेबल फॉर, यहां पे लिखते हैं दिस मेथड इज दिस मेथड इज सुटेबल फॉर, क्लियर? किस लिए सुटेबल है? लोकेटिंग द ऑब्जेक्ट, लोकेटिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ सिंगल स्टेशन। जब एक ही स्टेशन से आपको ऑब्जेक्ट को लोकेट करना है तो आप इसका यूज करते हो। ठीक है, क्लियर? जो ये मेथड है यह लार्ज एरिया का सर्वे करने के लिए कन्वीनियंट नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, नॉट कन्वीनियंट टू सर्वे, नॉट कन्वीनियंट टू सर्वे, नॉट कन्वीनियंट टू सर्वे आ लार्ज एरिया। इसकी हेल्प से आप लार्ज एरिया का सर्वे नहीं कर सकते हो। क्लियर? और इसको आप एक और चीज बोल सकते हो, आप इस मेथड का यूज वहीं कर सकते हो, या ये मेथड आपकी वहीं पर सुटेबल हो जहां पे एक स्टेशन पे खड़े होके बहुत सारी सेवरल स्टेशंस आपको क्या हो, विजुअल हो। क्लियर? तो आप क्या बोलोगे, सुटेबल वेयर द वेरियस स्टेशन, सुटेबल where the various station are all visible from a central station। ठीक है, बीच में जो आपकी स्टेशन है ना, उस स्टेशन से क्या होनी चाहिए, विजुअल होनी चाहिए। क्लियर? मतलब सेंट्रल स्टेशन से क्या होनी चाहिए, विजुअल आपकी होनी चाहिए, वहां पर यह मेथड आपकी क्या होती है, सुटेबल होती है। क्लियर? वहां पे ये मेथड क्या होगी, आपकी सुटेबल होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम आते हैं, तो नेक्स्ट हमारी होती है जो मेथड, वो है हमारी इंटरसेक्शन मेथड। अच्छा, यहाँ पे देखो पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट की यहाँ पे डिटेलिंग हो गई है, इसलिए मैंने क्या बोला था, इस मेथड को यूज करते हो किसी भी ऑब्जेक्ट की डिटेलिंग के लिए। क्लियर? आप डिटेल्स जब आपको लोकेट करना हो। अब इंटरसेक्शन मेथड की यहाँ पे बात करूं, इस मेथड का सबसे पहले यूज कहां किया जाता है, देखो इन्हीं दो स्टेशंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा आपको डिस्टेंस देखने को मिल रही। डिस्टेंस कैसी है, बहुत ज्यादा है। या फिर मैं ऐसा बोलूं कि स्टेशंस जो आपकी है वो आपकी इनएसेसिबल है, आप उस स्टेशंस पर पहुंच नहीं सकते हो। मतलब एक पहाड़ी है, दुर्गम स्थानों पर आप बोल सकते हो, जहां पे इजीली पहुंचा नहीं जा सकता है। तो इनएसेसिबल लोकेशंस है आपकी स्टेशंस की, या फिर दो स्टेशंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, तब हम इंटरसेक्शन मेथड का यूज करते हैं। एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूं तो आप बोल सकते हो ब्रोकन बाउंड्रीज। क्लियर? ब्रोकन बाउंड्री,
ठीक है, तो ऐसी जगह पे आप यूज करते हो इंटरसेक्शन मेथड का। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, सबसे पहला पॉइंट, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन, इफ द if the distance between if the distance between two station distance between two station क्लियर, दो स्टेशन के बीच की जो डिस्टेंस है इज टू लार्ज, इज टू लार्ज, और क्या बताया मैंने, और आपको बोला स्टेशन आर इनएसेसिबल, और स्टेशन stations are inaccessible, ठीक है, और द ग्राउंड इज अंडर रेटिंग, और द ग्राउंड इज अंडर रेटिंग। तो ऐसी जगह पर आप यूज करते हो इंटरसेक्शन मेथड का। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं तो आप बोल सकते हो ब्रोकन बाउंड्रीज, ठीक है, ब्रोकन बाउंड्रीज, ठीक है। और आपको अगर डिटेल्स को प्लॉट करना है तो आप इंटरसेक्शन मेथड का यूज करते हो, क्लियर। तो आप बोल सकते हो मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखे देता हूं मैं, मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर प्लॉटिंग डिटेल्स। अगर हमें डिटेल्स को प्लॉट करना है तो हम इस मेथड का यूज करोगे, मतलब इस मेथड का हम यूज करेंगे, क्लियर। इस मेथड को, जो इंटरसेक्शन मेथड है, इसको आप बोल सकते हो कि इसको ग्राफिकल ट्रायंगुलेशन भी बोला जाता है, क्लियर। ऑल्सो कॉल्ड ग्राफिकल ट्रायंगुलेशन, क्लियर। इसको हम ग्राफिकल ट्रायंगुलेशन भी बोलते हैं। अब देखो इस मेथड में होता क्या है, ये मेरे पास दो पॉइंट, एक P और Q। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, इन दिस मेथड वी कैन लोकेट द पॉइंट बाय प्लॉटिंग टू रेज फ्रॉम टू नॉन स्टेशन। हम दो नॉन स्टेशन से दो रे को प्लॉट करके हम पॉइंट को लोकेट करते हैं। एज शोन इन द फिगर, P एंड Q आर द नॉन स्टेशन। ये जो P है और ये जो Q है ये हमारी नॉन स्टेशन है। फर्स्ट द इक्विपमेंट प्लेस्ड ऑन P, हम पहले इंस्ट्रूमेंट को P पर प्लेस्ड करेंगे, एंड प्लॉट द लाइंस बाय साइटिंग द स्टेशन A, B एंड Q, क्लियर। A, B और Q से हम साइटिंग कर प्लॉट करेंगे। देन इंस्ट्रूमेंट को आप Q के ऊपर शिफ्ट करोगे और लाइंस को आप प्लॉट करोगे A, B और P, क्लियर। फाइनली द इंटरसेक्शन ऑफ A एंड B रेज इज द रिक्वायर्ड लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्लियर। तो जो भी हमारी रिक्वायर्ड लोकेशन है इंटरसेक्शन की, वहां पर हमें वो लोकेशन, मतलब ए और बी की जो रेंज है वो इंटरसेक्शन करके हम वहां पर फाइंड आउट कर लेंगे, क्लियर। तो सिंपली एक बार दो स्टेशन हमें नॉन लेना है और दो आपके पास पॉइंट हैं, दो रो आपने यहाँ पे बनाई हुई है। तो देखो P है, P से ए बी, Q की आपने इंटरसेक्शन मतलब साइटिंग की है, फिर Q पे शिफ्ट करके आपने ए बी पी की है, और जो रिक्वायर्ड लोकेशन है जहां पे आपको डिटेलिंग मार्क करना है वहां पे आपने उस डिटेल्स को लोकेट करा दिया बाई इंटरसेक्टिंग, ठीक है। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो नेक्स्ट मेथड जो आपकी होती है वो होती है ट्रैवर्स। नेक्स्ट मेथड आपकी क्या होती है, नेक्स्ट मेथड आपकी होती है ट्रैवर्जिंग। अब ट्रैवर्जिंग आपका क्या होता है वो समझे यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये बोल सकते हो, आप ट्रैवर्जिंग का यूज कब करते हो, ठीक है, यूज्ड फॉर नैरो स्ट्रिप
नैरो स्ट्रिप terrain is to be surveyed, is to be क्लियर। नैरो स्ट्रिप टेरेन का अगर मुझे सर्वे करना है तो हम ट्रैवर्जिंग का यूज करते हैं। अब आप बोलोगे सर नैरो स्ट्रिप, जैसे कि अगर मैं बात करूं एग्जांपल के तौर पे, तो नैरो स्ट्रिप में क्या आ जाता है, जैसे कि रेलवे आपका आ जाता है, रेलवे लाइन वगैरह आप डाल रहे हो तो नैरो स्ट्रिप होती है, रोड आप बोल सकते हो, ठीक है। तो हम इसके लिए ट्रैवर्जिंग मेथड का यूज करते हैं। क्लियर क्लियर। अच्छा, इस मेथड के अंदर ओपन और क्लोज दोनों ही टाइप के ट्रैवर्ज आप बना सकते हो। देखो रेलवे और रोड की बात कर रहे हैं तो ओपन तो बनेगा ही सही, तो ओपन और क्लोज दोनों ही टाइप के आपके यहाँ पे ट्रैवर्ज यूज होते हैं। अब आप ये डायग्राम यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। देखो इसमें क्या करते हैं, ट्रैवर्जिंग इज द कनेक्शन ऑफ सीरीज ऑफ स्ट्रेट लाइन। हमारा जो ट्रैवर्जिंग होता है, ये वाली जो लाइंस लिखी हुई है ना, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं जब हम ट्रैवर्ज पढ़ रहे थे। क्लियर। ट्रैवर्ज जो हमारा होता है सीरीज ऑफ स्ट्रेट लाइंस होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, इन द केस ऑफ ट्रैवर्जिंग द प्लेन टेबल इज लोकेटेड एट वन पॉइंट फॉर सपोज ए। क्लियर। सपोज ए पॉइंट आपका है, यहाँ पे आपने प्लेन टेबल को क्या कर दिया है, लोकेट कर दिया है। क्लियर। एस ऑन बिलो फ्रॉम दैट पॉइंट साइट टूवर्ड बी। अब ए से आप बी की ओर गए हो एंड मेजर द डिस्टेंस ए बी, और ए बी को आपने मेजर कर लिया। देन शिफ्ट द प्लेन टेबल टू पॉइंट बी, फिर आपने प्लेन टेबल को बी पे शिफ्ट किया एंड साइट टूवर्ड ए, और आपने ए की तरफ साइट किया और बी ए को आपने मेजर कर लिया। क्लियर। फिर क्या करोगे, द एवरेज डिस्टेंस ऑफ ए बी एंड बी ए आर प्लॉटेड टू स्केल इन द ड्राइंग सीट। एक आप सुटेबल स्केल ले लोगे और आप एवरेज डिस्टेंस जो ए बी और बी ए की आई हुई है उसको आप प्लॉट कर दोगे। क्लियर। फिर क्या हुआ, देन साइड द पॉइंट सी फ्रॉम बी। क्लियर। सी फ्रॉम बी एंड मेजर बी सी एंड रिपीट द सेम प्रोसीजर अंटिल द लास्ट पॉइंट। क्लियर। कंडक्टेड सम चेक्स एट सम फिर आप चेक लाइंस यहाँ पे प्रोवाइड कराओगे और फाइनली ट्रैवर्ज लाइन आर प्लॉटेड ऑन द ड्राइंग सीट। देखो ये चेक लाइंस आपने यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है। तो किया क्या है बेसिकली, आप देखो ए पे आपने सेट किया, बी को साइड किया, आपने ए बी को मेजर किया, फिर बी पे शिफ्ट करके बी ए को मेजर किया, एवरेज जो इन दोनों की आई है उसको ड्राइंग शीट पे प्लॉट कर दिया, फिर बी टू सी किया, सी टू बी किया, एवरेज जो आया उसको प्लॉट कर दिया, फिर सी टू डी किया, डी टू सी किया, जो भी इसकी डिस्टेंस का एवरेज आया उसको प्लॉट कर दिया। और ऐसी प्रोसीजर आपको तब तक करते जाना है जब तक कि आप लास्ट पॉइंट तक ना आ जाओ। क्लियर। तो आप देखो यहाँ पे ये जो प्रोसीजर आपकी हो रही है, इससे हो क्या रहा है, ये स्टेशन आपकी मार्क हो रही है। क्या हो रही है, स्टेशन मार्क हो रही है। तो मैंने आपको ये बोला था कि ट्रैवर्जिंग जो आपकी मेथड होती है इसको यूज किया जाता है स्टेशन को लोकेट करने के लिए। क्लियर। इसके लिए स्टेशन को लोकेट करने के लिए। और याद ये रखना है कि भाई जो नैरो स्ट्रिप टेरेन हमारे होते हैं उसका सर्वे करने के लिए हम इस ट्रैवर्जिंग मेथड का यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट हमारी जो मेथड होती है वो मेथड हमारी होती है रीसेक्शन मेथड। ठीक है। रीसेक्शन मेथड के अंदर क्या होता है, रीसेक्शन इज अ मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग इन विच द लोकेशन ऑफ द प्लेन टेबल इज अननोन एंड इट इज डिटरमाइंड बाय साइटिंग इट टू नॉन पॉइंट। क्लियर। जो जैसे हमने जो प्लेन टेबल यहाँ पे लगाया हुआ है ना, उस प्लेन टेबल की जो लोकेशन होगी वो अननोन होगी, लेकिन हमारे पास किसी दूसरे पॉइंट की मैं बात करूं उसकी लोकेशन क्या होगी, नॉन होगी। तो उस नॉन पॉइंट की लोकेशन से हम साइटिंग करके हमारी प्लेन टेबल की जो अननोन लोकेशन है उसको फाइंड आउट करेंगे और प्लॉटेड पॉइंट। क्लियर। इट इज कॉल्ड द मेथड ऑफ ओरिएंटेशन एंड इट कैन बी कंडक्टेड बाय टू फील्ड कंडीशन एज फॉलो। और इस मेथड को हम दो फील्ड कंडीशन पर फॉलो करते हैं। क्लियर। याद रखना इस मेथड को आप मेथड ऑफ ओरिएंटेशन भी बोलते हो। क्या बोलते हो, मेथड ऑफ ओरिएंटेशन भी बोलते हो।
कब आप इस मेथड को लगाओगे? देखो, resection of method of plane table surveying in which the location of the plane table is unknown and it is determined by sighting it to non-point or plotted point. क्लियर? तो जो नॉन पॉइंट होंगे या जो प्लॉटेड पॉइंट होंगे उससे साइटिंग करके आप हमारी प्लेन टेबल जो हमने ली हुई है उसका क्या करेंगे? उसका हम लोकेशन को फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? चलो, दो हमारे पास फील्ड कंडीशन होती है। पहली फील्ड कंडीशन की बात करूं तो एक 3 पॉइंट प्रॉब्लम होती है और एक आपकी होती है 2 पॉइंट प्रॉब्लम। क्लियर? एक क्या होती है आपके पास? 3 पॉइंट प्रॉब्लम होती है और एक आपके पास क्या होती है? 2 पॉइंट प्रॉब्लम आपके पास होती है। ठीक है? अब देखो, 3 पॉइंट प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूं तो 3 पॉइंट प्रॉब्लम आपका क्या होता है? देखो, अब अपने को ऐसा लगता है ना कि ये 3 पॉइंट प्रॉब्लम लिखा हुआ है तो मतलब कोई समस्या वाली बात है। समस्या वाली बात नहीं है भाई। देखो यहाँ पे क्या है, इन दिस कंडीशन 3 पॉइंट्स आर देयर पोजीशन इन द फील्ड आर नॉन। मतलब ये 3 पॉइंट प्रॉब्लम का मतलब ये हो गया है कि हमें 3 पॉइंट की पोजीशन फील्ड पर नॉन है। हमें क्या है? 3 पॉइंट की पोजीशन फील्ड पर नॉन है। द प्लेन टेबल इज प्लेस्ड at an opposition from where all the 3 points are visible। हम प्लेन टेबल जो हमारा है हम उसको ऐसी जगह पे प्लेस करेंगे कि जहां से हमें ये तीनों ही पॉइंट क्या हो? विजिबल हो। सो व्हाई citing those 3 points we can locate the point where equipment is located। तो हम जब साइटिंग करेंगे, क्लियर, जैसे तीनों पॉइंट हमें विजिबल होना चाहिए। सो बाई, तो आप साइटिंग करोगे इन 3 पॉइंट से, जिससे आप क्या कर पाओगे? वी कैन लोकेट द पॉइंट, वो पॉइंट को लोकेट कर पाओगे जहां पे इक्विपमेंट आपका लोकेटेड है। ठीक है? तो याद रखना है 3 पॉइंट्स आपके फील्ड पर आपको नॉन पोजीशन है। क्लियर? आपको आपकी जो प्लेन टेबल है वो एक ऐसी जगह पे प्लेस की गई है जहां से तीनों ही पॉइंट विजिबल हैं। उन तीनों ही पॉइंट से आपने साइटिंग की और आप एक पॉइंट को लोकेट वहां पे कर रहे हो। एक पॉइंट को आप वहां पे क्या कर रहे हो? एक पॉइंट को आप वहां पे लोकेट कर रहे हो। क्लियर? जहां पे आपका इक्विपमेंट लोकेटेड है। अब आप ये जो साइटिंग यहाँ पे कर रहे हो वो साइटिंग आप कैसे कर पाओगे? तो उसके लिए आपके पास कुछ मेथड्स होती हैं। आप ये मेथड्स यहाँ पे देख पा रहे होगे। क्लियर? आप ये मेथड्स यहाँ पे देख पा रहे होगे। ये मेथड्स होती हैं। क्लियर? ट्रेसिंग मेथड होती है, लेहमान मेथड होती है, एनालिटिकल मेथड होती है, ग्राफिकल मेथड होती है। ट्रेसिंग मेथड आपको पता होगा, जब छोटे थे तो वो एक क्वाइन लेते थे पेपर पे रख के और पेंसिल से घिसते थे, क्वाइन बन जाता था। क्लियर? तो ट्रेसिंग मेथड होता है, लेहमान मेथड होता है, एनालिटिकल मेथड होता है और ग्राफिकल मेथड होता है। तो इन 4 मेथड्स होती हैं आपकी 3 पॉइंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्लियर? या फिर ऐसा बोलोगे इन 4 मेथड की हेल्प से आप उस इक्विपमेंट की लोकेशन को क्या कर रहे हो? लोकेट कर रहे हो। ठीक है? ठीक है, इतना आया समझ में आपको? ये जो ट्रेसिंग मेथड आपकी होती है ना, इसको आप मैकेनिकल मेथड भी बोलते हो। इसको आप क्या बोलते हो? इसको आप मैकेनिकल मेथड भी बोलते हो। तो ये नाम भी आपको याद रखना है कि इसको आप क्या बोलते हो? मैकेनिकल मेथड भी आप बोलते हो। ठीक है? ठीक है, लेहमान मेथड जो आपकी होती है इसको आप ट्रायल एंड एरर मेथड भी बोलते हो। इसको आप ट्रायल एंड एरर मेथड भी बोलते हो। ठीक है? एनालिटिकल आपकी मेथड होती है और नेक्स्ट आपका क्या बताया? ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड जो आपका होता है इसको आप बोलते हो ठीक है? ये मेथड्स आपकी यहाँ पे होती हैं। चलो, नेक्स्ट ट्रेसिंग पेपर मेथड। ये शॉर्ट में समझ लो। देखो, ये मेथड्स के नाम आपको याद रखने हैं, नाम इंपोर्टेंट है। इतना डिटेलिंग आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसकी प्रोसीजर नहीं पूछी जाएगी। ठीक है? बस नाम याद रखना कि ट्रेसिंग मेथड है 3 पॉइंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इन दिस ट्रेसिंग मेथड द प्लेन टेबल इज लोकेटेड एट अ पॉइंट फ्रॉम वेयर 3 पॉइंट आर विजिबल। हम प्लेन टेबल को लोकेट कर पाते हैं उस पॉइंट से जहां से
हमें तीनों पॉइंट ही क्या हो रहे हैं, विजुअल यहाँ पे हो रहे हैं। द टेबल इज ओरिएंटेड विथ रिस्पेक्ट टू द प्लॉटेड लाइन। हम टेबल को ओरिएंट करके रखते हैं या ओरिएंटेशन उसका करके रखते हैं जो हमने लाइंस प्लॉट की हुई हैं ऑफ दोज 3 पॉइंट्स, उन जो 3 पॉइंट से हैं, 1 2 3, ये आपकी लाइंस हैं, आप इसके साथ उसका ओरिएंटेशन बना के रखोगे। क्लियर? प्लेस द ट्रेसिंग पेपर ऑन द ड्राइंग शीट एंड अगेन साइड द 3 पॉइंट एंड प्लॉट द रेडिएटिंग लाइंस। क्लियर? आप बार बार क्या कर रहे हो, आप देखो यहाँ पे ये आपका ए बी सी, यहाँ पे एक पॉइंट पी है, इससे आपने ए बी सी यहाँ पे ट्रेस किया, फिर से आपने ट्रेस किया तो देखो पी डैश आया, फिर ए डैश आया, फिर बी डैश आया, फिर सी डैश आया। क्लियर? फिर क्या आ रहा है, द ट्रेसिंग पेपर इज देन मूव्ड अबव द ड्राइंग शीट अंटिल द 3 रेडिएटिंग लाइंस पास थ्रू करस्पॉन्डिंग पॉइंट। आप जब तक इस प्रोसीजर को करते रहोगे जब तक कि वो रेडिएटिंग लाइन आपकी करस्पॉन्डिंग पॉइंट से क्या ना हो जाए, पास ना हो जाए। क्लियर? फाइनली द पोजीशन ऑफ द प्लेन टेबल इज मार्क्ड, और फाइनली आपकी क्या होगी, प्लेन टेबल की पोजीशन मार्क हो जाएगी। क्लियर? तब तक आपको ये ट्रेस करते जाना है जब तक कि आपकी रेडिएटिंग लाइन क्या ना हो जाए, वो जो आपके पॉइंट्स है उससे पास ना हो जाए। ठीक है? तो ये आपकी ट्रेसिंग मेथड होती है। लेहमान मेथड की अगर मैं बात करूं तो लेहमान मेथड आपका क्या होता है, ठीक है, बस नाम याद रखना, ठीक है, इतना डिटेलिंग नहीं आएगा। लेहमान मेथड में आप देख रहे हो क्या हो रहा है। इन दिस मेथड प्लेन टेबल इज लोकेटेड एट अ पॉइंट पी, प्लेन टेबल को हम लोकेट कर रहे हैं एट अ पॉइंट पी एंड साइड द स्टेशन ए बी एंड सी एंड प्लॉट द रेज। ठीक है, ए बी और सी को आप यहाँ पे साइड कर रहे हो और रेज आप प्लॉट यहाँ पे कर रहे हो ए, ठीक है, बी बी और सी सी। द रेज फ्रॉम स्मॉल ट्रायंगल विच इज कॉल्ड ट्रायंगल ऑफ एरर। क्लियर? जो आपको यहाँ पे ट्रायंगल आया इसको आप इस ट्रायंगल ऑफ एरर बोलोगे। फिर आपने क्या किया, अनदर पॉइंट P1 इज चूज, आप अनदर पॉइंट P1 को सिलेक्ट करोगे, रिड्यूस द एरर एंड साइड द पॉइंट A फ्रॉम P1, सिमिलरली B एंड C को करोगे, which will another triangle of error, repeat the process until error becomes 0। क्लियर? तो मैंने यही तो आपको बोला था, कि लेहमान मेथड जो होती है ट्रायल एंड एरर मेथड होती है। पहली बार में आपको जो यहाँ पे ट्रायंगल, एरर ऑफ ट्रायंगल मिला है, आपको तब तक करते जाना जब तक कि एरर ऑफ ट्रायंगल आपका क्या ना हो जाए, 0 हो जाए, तब तक आप इस प्रोसीजर को आप करते रहोगे। ठीक है, सिंपल सा। ठीक है, पहली बार में मिला, आपने फिर अनदर पॉइंट P1 लिया, फिर वहां से आपने बनाया, फिर थोड़ा और रिड्यूस होगा, ऐसी नंबर ऑफ पॉइंट आप लेते जा रहे हो और आप उसको रिड्यूस करते जा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आपका आता है एनालिटिकल मेथड। नेक्स्ट आपका क्या आता है, नेक्स्ट आपका आता है एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड में क्या होता है, देयर आर many analytical method are developed in 3-point problem condition in this method from station P, A, B and C। A, B and C तो आपके पॉइंट हो गए, P आपका हो गया जहां पे स्टेशन आपकी मार्क हो रही है, आर साइटेड एंड नोट द वैल्यू ऑफ एंगल एंड लेंथ। मतलब इसके अंदर आप वैल्यू ले रहे हो एंगल की और लेंथ की। फ्रॉम दिस वैल्यू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ अननोन पॉइंट। इस मेथड का हम यूज करके क्या करते हैं, हम उस स्टेशन के अननोन पॉइंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट हमारी क्या होती है, ग्राफिकल मेथड होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी क्या होती है, नेक्स्ट हमारी ग्राफिकल मेथड होती है। तो इन ग्राफिकल मेथड ऑल्सो एंगल एंड लेंथ आर डिटरमाइन। क्लियर? ग्राफिकल मेथड के अंदर भी आप एंगल और लेंथ को डिटरमाइन यहाँ पे करते हो और इसको ग्राफ पेपर के ऊपर क्या करते हो, रिप्रेजेंट करते हो और प्लेन टेबल की लोकेशन को आप क्या कर लेते हो, डिटरमाइन यहाँ पर कर लेते हो। ठीक है, तो ये हमारी ग्राफिकल मेथड होती है। ठीक है, तो ये हमारी 3 पॉइंट प्रॉब्लम्स थी जिसको हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होती है, 2 पॉइंट प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होती है, नेक्स्ट हमारे पास 2 पॉइंट प्रॉब्लम होती है। अब 2 पॉइंट प्रॉब्लम मतलब कि देखो, in the 2-point problem 2 points are cited from other point corresponding to the points given in the plane table sheet। अभी आप जनरली क्या कर रहे हो, 3 पॉइंट को आप साइट कर रहे थे, अब 2 पॉइंट प्रॉब्लम में आप 2 पॉइंट को साइट करोगे। क्लियर? here 2 cases are to be discussed। क्लियर? अब यहाँ पे भी आपके 2 केस बनेंगे। अगर केस नंबर 1 की बात की जाए तो केस नंबर 1 क्या बोलता है, देखो, when the points can be occupied by the plane table as shown in figure। क्लियर? फिगर की बात करूं तो ये फिगर आप यहाँ पे देख सकते हो। क्लियर? तो इनने क्या बोला कि भाई when the point can be occupied by the plane
टेबल। क्लियर? जो पॉइंट आपका है, जब पॉइंट आपका जो है, जो पॉइंट आपका है वो ऑक्युपाइड किया गया है किसके द्वारा? प्लेन टेबल के द्वारा। तो क्या होगा? तो देखो, ए एंड बी आर द टू पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट ए एंड बी। डायग्राम आप देखो, ए और बी जो आपके पॉइंट यहां पर हैं, क्लियर, करस्पॉन्डिंग टू ए और स्मॉल बी आपके पॉइंट, ठीक है, यही बोला उसने। देखो, द टू पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट ए एंड बी, नाउ प्लेन टेबल इज लोकेटेड एट बी। क्लियर? फिर आपने प्लेन टेबल को लोकेट किया बी पे और ओरिएंटेड बाय साइटिंग ए। क्लियर? और आपने उसका जो ओरिएंटेड कर दिया ए के साइड साइटिंग करके, साइड सी फ्रॉम बी एंड बी एक्स इज प्लॉटेड on the sheet, then shift the plane table to C, oriented by back sighting B along XB, then LED is placed over A and sight station A, then line A small a cuts the line BX and somewhere which is located at point C at station C। आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले A पे था, फिर B पे था, B से आपने BX यहाँ पे आया, यहाँ से आपका ये C पे लोकेट किया, C से आपने यहाँ पे स्मॉल C पॉइंट को किया। क्लियर? ये प्रोसीजर आपकी 2 पॉइंट प्रॉब्लम प्रोसीजर होती है। क्लियर? मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको ये इतना याद नहीं रखना है, ठीक है, इतना याद आपको नहीं रखना है, ठीक है, कि आप ये प्रोसीजर पूरी याद रख रहे हो कि इसमें हो क्या रहा है, कि ए और बी आपके करस्पॉन्डिंग दो पॉइंट्स हैं। क्लियर? इसके करस्पॉन्डिंग आपने स्मॉल ए और बी पॉइंट लिया है, अब प्लेन टेबल को लोकेट किया आपने बी पॉइंट पर, ओरिएंटेड करके आपने साइटिंग ए किया, साइट सी फ्रॉम बी एंड बी एक्स को आपने प्लॉट किया शीट के ऊपर, देन आपने प्लेन टेबल को शिफ्ट कर दिया सी पर, ओरिएंटेड बाय बैक साइटिंग बी, हमने ओरिएंटेड किया बैक साइटिंग से बी पर, और अलोंग एक्स भी आपने कर दिया, देन एलिडेट को प्लेस किया ओवर स्मॉल ए एंड आपने स्टेशन ए को साइट किया, देन लाइन ए कट आपने की, द लाइन बी एक्स जो आपकी ए लाइन है वो बी एक्स लाइन को कट कर रही एट समवेयर व्हिच इज लोकेटेड एच पॉइंट सी एट स्टेशन सी। क्लियर? तो ये प्रोसीजर को आपको याद नहीं रखना है, ठीक है, ये प्रोसीजर को आपको याद नहीं रखना है, बस आपको ये याद रखना है कि 2 पॉइंट प्रॉब्लम में दो तरीके हैं। एक तो जब जो हमारा पॉइंट है, व्हेन द पॉइंट कैन बी ऑक्युपाइड बाय द प्लेन टेबल, जो पॉइंट हमारा है वो प्लेन टेबल के द्वारा क्या किया गया हो, ऑक्युपाइड किया गया हो। दूसरा है कि व्हेन द प्लेन टेबल कैन नॉट ऑक्युपाई द कंट्रोलिंग स्टेशन। क्लियर? जब हमारा प्लेन टेबल के द्वारा क्या ना किया गया हो, कंट्रोलिंग स्टेशन को ऑक्युपाइड ना किया गया। क्लियर? दूसरा हमारे पास केस क्या है, जब कंट्रोल पॉइंट को ऑक्युपाइड ना किया गया हो, उस सिचुएशन में क्या होगा, तो ये फिर से वही सेम प्रोसीजर लिखी हुई है। एन ऑक्सिलरी पॉइंट डी इज कंसीडर नियरर टू सी। आप डायग्राम यहाँ पे देखो, ठीक है, दिख रहा डायग्राम? अब यहाँ पे क्या बोला, एन ऑक्सिलरी पॉइंट डी इज कंसीडर नियरर टू सी। ऑक्सिलरी पॉइंट आपने यहाँ पे डी कंसीडर किया, किसके नियरर? सी के नियरर। लोकेट द प्लेन टेबल एट डी, हमने प्लेन टेबल को डी पर लोकेट किया है, प्लेन टेबल हमारी कहां पे लोकेट है, डी पॉइंट पर लोकेट है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लाइन ए बी पैरेलल टू, सॉरी, डी अकॉर्डिंग टू द लाइन स्मॉल ए बी पैरेलल टू कैपिटल ए बी, ठीक है, जो हमारा स्मॉल ए बी है वो पैरेलल है हमारा कैपिटल ए बी के, ठीक है, इसके पैरेलल है, कैपिटल ए बी के पैरेलल है। The side the station A and B corresponding to A and B, A और B के करस्पॉन्डिंग हम कैपिटल A और कैपिटल B स्टेशन को साइड करेंगे, हम रेज को ड्रॉ करेंगे और इंटरसेक्टेड एट सम पॉइंट विच इज मार्क्ड एज स्मॉल d। क्लियर? ये इंटरसेक्टेड करेंगी, वहां पे हमने एक पॉइंट D को मार्क कर दिया। देन साइड टूवर्ड C बाय प्लेसिंग एलिडेट एट स्मॉल d, एलिडेट को स्मॉल d पर प्लॉट करके हमने क्या किया, प्लेस करके हमने C को साइड किया। मार्क द डिस्टेंस डीसी, हमने डीसी को मार्क किया एज C1। क्लियर? डीसी डिस्टेंस को हमने मार्क किया एज अ C1। फिर क्या बोला कि शिफ्ट द टेबल टू C। क्लियर? हमने टेबल को C पर शिफ्ट किया और एंड बैक साइडेड टू D, और बैक साइड किया हमने D को विथ रेफरेंस टू C1, रेफरेंस पॉइंट हमने C1 यहाँ पे ले लिया। देन साइट A करस्पॉन्डिंग टू स्मॉल a, हमने A को साइड किया करस्पॉन्डिंग टू स्मॉल a। The ray drawn is intersect the previously drawn ray from D in C2। क्लियर? फिर से हमने रे को ड्रॉ किया और ये C2 यहाँ पे मार्किंग आई। फ्रॉम C2 से हमने साइड B को ड्रॉ किया। क्लियर?
साइट बी ड्रॉ आ रे, क्लियर, साइट बी से हमने रे को ड्रॉ किया जो इंटरसेक्ट कर रही है डीबी को, और इसको आपने मार्क द इंटरसेक्शन एज बी1, और आपने एज अ इंटरसेक्शन आपने बी1 मार्क कर दिया है। द टेबल इज ओरिएंटेड टिल स्मॉल ए बी कम्स इन लाइन पी, क्लियर, आपने टेबल को ओरिएंटेशन कर दिया जब तक कि ए बी आपका जो है वो कम्स ना आ जाए, मतलब आ ना जाए पी पर। तो फिर आप क्या करोगे, फ्रॉम पी साइड एंड ड्रॉ रेज ए, फिर पी को आप साइड करोगे और रेज कौन सी ड्रॉ करेंगे, कैपिटल ए और स्मॉल ए एंड कैपिटल बी और स्मॉल ए, देन इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू रेज विल गिव द लोकेशन ऑफ पॉइंट सी, क्लियर, इन दोनों ही रेज का जो इंटरसेक्शन आएगा वो आपको लोकेशन ऑफ पॉइंट सी बताएगा, क्लियर। तो इतना सब याद नहीं करना है भाई, ये नहीं आना हमारे पेपर में, ठीक है। बस याद रखना 2 पॉइंट प्रॉब्लम के अंदर हमें सिर्फ 2 पॉइंट पता रहते हैं, और ये दो पॉइंट आपके यहाँ पे रहते हैं, 2 केसेस रहते हैं कि एक में तो जो हमारी कंट्रोलिंग स्टेशन है वो प्लेन टेबल के द्वारा ऑक्यूपाई की गई होगी, और दूसरे केस में नहीं की गई होगी, क्लियर। ये आपका यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, ये पूरी चीजें इंटरसेक्शन, आप चाहो तो घर पे जो प्रोसीजर लिखी हुई ना उसके बेसिस पर इसको ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पे आता है कि हमारा जो प्लेन टेबल सर्वे होता है, इस प्लेन टेबल सर्वे के अंदर एरर कौन कौन सी होती है, क्लियर। तो एरर की अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूं तो यहाँ पे 3 टाइप की आपकी एरर होती हैं। पहला आपका होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर, कौन सा होता है, पहला आपका होता है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल एरर, दूसरा होता है एरर ऑफ मैनिपुलेशन एंड साइटिंग, और नेक्स्ट होता है एरर ऑफ प्लॉटिंग, क्लियर। तो ये 3 टाइप की एरर आपकी यहाँ पर डेवलप होती हैं प्लेन टेबल सर्वे वर्क के अंदर, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर की अगर बात की जाए तो भाई इंस्ट्रूमेंटल एरर देखो आप, इंस्ट्रूमेंटल एरर कैसे आएगी, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर की बात की जाए तो देखो, द सरफेस ऑफ द बोर्ड नॉट बीइंग अ परफेक्ट प्लेन, जो हमारे बोर्ड की सरफेस है वो परफेक्ट हमारी क्या नहीं है, बोर्ड की सरफेस हमारी प्लेन नहीं है, परफेक्ट प्लेन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट हमारा क्या है कि द फिड्यूशियली एज ऑफ द एलिडेट नॉट बीइंग अ स्ट्रेट लाइन, क्लियर। आपने एलिडेट देखा था तो उसकी जो एक एज थी वो फिड्यूशियली एज आपकी थी, तो वो आपकी प्रॉपर स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे द साइड ऑफ द एलिडेट नॉट बीइंग परपेंडिकुलर टू द बेस, क्लियर, जो साइटिंग आप कर रहे हो वो बेस से परपेंडिकुलर नहीं है, तो भी आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं द फिटिंग ऑफ टेबल एंड ट्राइपॉड लूज, क्लियर, टेबल और ट्राइपॉड का जो फिटिंग है वो लूज है, इस वजह से भी एरर आपकी आ सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपका आ जाएगा द डिफेक्टेड थ्रो कंपास, जो थ्रो कंपास आप यूज कर रहे हो उसके अंदर अगर डिफेक्ट है तो भी आपका एरर आ सकता है। तो ये 5 पॉइंट हैं जिसकी वजह से इंस्ट्रूमेंटल एरर आपकी प्लेन टेबल सर्वे के अंदर आ सकती है। तो ये 5 पॉइंट याद रखना है कि किस वजह से जो हमारी एरर है प्लेन टेबल सर्वे के अंदर आ रही है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट है आपका मैनिपुलेशन एंड साइटिंग, क्लियर। जब आप साइटिंग कर रहे होगे तब उस टाइम पे क्या ऐसी चीजें हुई होंगी जिस वजह से आपकी एरर आ सकती है। सबसे पहला द बोर्ड नॉट बीइंग हॉरिजॉन्टल, जो बोर्ड आपका है वो हॉरिजॉन्टल नहीं है। द टेबल नॉट बीइंग एक्यूरेटली सेंटर्ड, आपकी जो टेबल है वो एक्यूरेटली सेंटर्ड नहीं है। द टेबल नॉट बीइंग करेक्टली ओरिएंटेड, जो आपकी टेबल है वो करेक्टली ओरिएंटेड नहीं है, ठीक है, करेक्टली क्या नहीं है, ओरिएंटेड नहीं है। नेक्स्ट द टेबल नॉट बीइंग प्रॉपर्ली क्लेम्ड, आपकी टेबल जो है वो प्रॉपर्ली क्लेम्ड नहीं है। नेक्स्ट है आपका द ऑब्जेक्ट नॉट बीइंग करेक्टली साइटेड, आपने जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे साइट कर रहे हो उसको आपने करेक्टली साइटेड नहीं किया है। द नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आपका आ जाएगा देखो द एलिडेट नॉट बीइंग करेक्टली सेंटर्ड ऑन द स्टेशन पॉइंटिंग द पेपर, क्लियर, जो आपका एलिडेट है वो करेक्टली सेंटर्ड नहीं है स्टेशन पर, क्लियर। नेक्स्ट आपका जो है यहाँ पर वो है आपका द रेज नॉट बीइंग एक्यूरेटली ड्रॉन थ्रू द स्टेशन पॉइंट, क्लियर, स्टेशन पॉइंट से आपने जो यहाँ पे रेज को ड्रॉन किया है वो आपने एक्यूरेटली ड्रॉन नहीं किया है। तो ये आपकी जो एरर यहाँ पर आएंगी, ये एरर आएंगी आपकी एरर ऑफ मैनिपुलेशन एंड साइटिंग की वजह से। तो प्लेन टेबल सर्वे में आपके जो एरर आने के चांसेस हैं वो साइटिंग की वजह से भी आ सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो प्लॉटिंग जब आप कर रहे होगे
तो प्लॉटिंग के टाइम पर भी आपकी एरर यहाँ पे आ सकती है। तो देखो, बाय यूजिंग अ गुड क्वालिटी पेपर एंड स्ट्रेचिंग इट प्रॉपरली ऑन द बोर्ड। क्लियर? एरर ऑफ प्लॉटिंग बाय यूजिंग अ गुड क्वालिटी पेपर एंड स्ट्रेचिंग, आप अच्छी क्वालिटी का पेपर यूज कर रहे हो, उसको स्ट्रेच कर रहे हो। अगर अच्छी क्वालिटी का पेपर नहीं यूज किया मतलब, और आप उसको स्ट्रेच कर रहे हो, तो एरर आ सकती है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्या होगा आपका कि भाई आपने क्या किया हुआ है कि बाय कांस्टेंट केयर एंड इन द यूज ऑफ स्किल, जो आपने स्किल्स का यूज किया है उसमें आपकी मिस्टेक की वजह से एरर आ सकती है। ठीक है, उसमें आपकी मिस्टेक की वजह से एरर यहाँ पर आ सकती है। ठीक है, तो ये प्लॉटिंग में आपकी एरर यहाँ पे आ सकती है। ठीक है, तो ये जो आज हमने पढ़ा है वो हमारा प्लेन टेबल सर्वे था, और प्लेन टेबल सर्वे आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है, सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं प्लेन टेबल के, कि प्लेन टेबल सर्वे होता क्या है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे यूज होते हैं, कौन कौन सी मेथड्स यहाँ पे हम यूज करते हैं जब हम प्लेन टेबल सर्वे करते हैं। उसके बाद इसके एडजस्टमेंट क्या होते हैं, इसकी प्रोसीजर क्या होती है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया कि इसके अंदर किस टाइप की एरर आपकी डेवलप होती है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। प्लेन टेबल हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा लेवलिंग आता है। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट के थ्रू या फिर व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू, क्लास ओवर।